दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि प्रत्येक वस्तु का या कोई घटना घटती है तो कारण होता है। जैसे आप हैं तो आपके कारण कौन हैं? आपके कारण क्या है? माता पिता हैं। आपके माता पिता का कारण कौन है? आपके दादा दादी हैं। फिर उनके कारण कौन है? तो हाँ, कोई ना कोई कारण होता है। जिसे मतलब सरसों है, सरसों का तेल देखें तो सरसों का तेल का कारण क्या है? सरसों है। आप दही जमाते हैं, दही देखते हैं तो दही का कारण क्या है? दूध है। यानी कहने का मतलब कि जो काज इफेक्ट कारणता का जो सिद्धांत है कहता है कि प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु बिना कारण का उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। अगर आप कुछ बन रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। आपका एफर्ट होगा, वो भी कारण है। जैसे मान लो आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप कुछ भी बन गए तो आपका इसके पीछे एफर्ट होगा। आपने एफर्ट लगाया, वो कारण हो, मतलब उसके कार्य में परिणित हो गया। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है आप पर। तो देखिए, अगर आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं का भी कोई ना कोई कारण है। जैसे गरीबी है तो गरीबी का कोई ना कोई कारण है आपका। आपके आपके हो सकता है पिताजी कारण हों गरीबी की। आपके पिताजी के पिताजी यानी कि दादा कारण हो सकते हैं। आपके जो मतलब वंशज हैं वो भी गरीबी के कारण हो सकते हैं, या तो आप भी हो सकते हैं गरीबी के कारण। तो कुछ भी हो सकता, मतलब बिना कारण में कोई घटना हो ही नहीं सकती है। जैसे आप डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, एनेक्जाइटी में हैं, आपके अंदर घबराहट हो रही है, आपको चिंता सता रहा है, तो इसका कोई ना कोई कारण है। अगर आप इन कारणों पर विचार करते हैं, इनके कारणों को मूल्यांकन करते हैं, फिर इन कारणों पर क्या करते हैं, इसको दूर कर देते हैं इन कारणों को, तो आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। जैसे मतलब अगर आर्थिक समस्या है तो अगर आपके पास अर्थ की व्यवस्था हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर आपको मानसिक समस्या है तो अगर मानसिक मतलब मन आपका प्रभावित हो रहा है, मन में अशांति उत्पन्न हुई, विचलन उत्पन्न हो रहा है, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, तो अगर मन मजबूत हो जाता है, मन में शांति हो जाती है, तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये सब किस कारण से आती हैं उस पर थोड़ा आप गौर कीजिएगा और फिर उसका मूल्यांकन कीजिए। जैसे मान लीजिए मानसिक समस्या है तो मानसिक समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं भी आती हैं, तो इसके कारण के रूप में आप मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मन में अशांति आती है तो क्यों आती है, क्या कारण होता है? हो सकता है कि आपने किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लिया होगा। हो सकता है कि आप किसी वस्तु के प्रति लालच क्रिएट कर दिया होगा और वो वस्तु मिली नहीं होगी। हो सकता है कि आपने किसी के साथ गलत काम कर दिया है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ गलत काम कर दिया होगा। इस वजह से क्या आपके मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है, आप उसको बार बार सोचते रहते हैं। तो इसका उपाय क्या है? आपके जो मानसिक समस्या है, जिसे कहा जाता है कि लोहा जो होता है लोहा से ही काटा जाता है। आपके मन में जो अशांति आ रही है, जो निगेटिव भाव आ रहा है, तो उसको कैसे काटा जा सकता है? उसको पॉजिटिव विचार से ही काटा जा सकता है। यानी कि आपके मन में जितने भी हैं, जितने कचरे कूड़े करकट हैं, उनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे तो आप दूर नहीं कर पाएंगे। अंतर ये है कि आपके जो कूड़े कचरे जो हैं, जो निगेटिव भाव आ रहे हैं आपके अंदर, उसकी जो फीलिंग हो रही है, आप फीलिंग को भी चेंज कर दीजिए। आपके जो मन जो कचरे हैं, आपके मन में जो कचरे हैं, इसका कारण है, उस कारण पर आप ध्यान ही मत दीजिए। अगर आप उस कारण पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको समस्या उत्पन्न होगी होगी और आप परेशान रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी से दोस्ती की और दोस्ती टूट गई, तो अब बार बार आपके मन में आ रहा है और आप इसको इससे लेकर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो आप दोस्ती उस व्यक्ति के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। उसको एकदम इग्नोर कर दीजिए, बल्कि अपने मन को दूसरे क्षेत्र में, दूसरे कार्य में लगा दीजिए और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी कि आप दूसरा दोस्त को बना लीजिए। जैसे आप दूसरा दोस्त बनाएंगे तो आपका मन जो था उसमें इंगेज हो जाएगा, और जैसे ही इंगेज हो जाएगा आप एकदम बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब